Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss formulation of human resource policies. Human resource policies हमें पता है जनरल गाइडलाइंस है जो हमारे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में और विद एग्जांपल देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट करी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द नीड, देन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एग्जामिनिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, putting the policy in writing, getting approval, communicating the policy, evaluating the policy. So let's start. फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग द नीड। इस स्टेप पे हम क्या करते हैं कि एचआर जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं और वो किस एरिया से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कोई भी पॉलिसी है उसकी नीड किसी को भी अराइज हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को अराइज हो सकती है, मैनेजर्स को अराइज हो सकती है, या जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनको अराइज हो सकती है कि हमें कोई ना कोई नई पॉलिसी चाहिए या फिर किसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हमें कोई अमेंडमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 3 वर्कर्स परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे थे। अब वर्कर्स की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने अपनी डिमांड रेज कर दी कि ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब ट्रेड यूनियन ने को यहाँ पे नीड अराइज हुई है पॉलिसी के रिगार्डिंग। ये जो एस्पेक्ट है किससे रिलेट करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेट करता है। आफ्टर दैट गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो एचआर है वो एरिया सेलेक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेट करता है मैटर। उसके बाद वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि हमें कैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। इसमें वो कंपनीज के रिकॉर्ड चेक करेगा, कंपनी ने पहले अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसमें क्या किया था वो चीज़ें चेक करेगा। इंडस्ट्री जो सेम काइंड की इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया है वो चेक करेगा। और टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज़, अगर टॉप मैनेजमेंट चाहती है वर्कर्स का वेलफेयर तो उसके रिगार्ड में, या फिर टॉप मैनेजमेंट चाहते हैं कि स्ट्रिक्टली ओनली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए, उसके रिगार्ड में स्टडी करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, एम्प्लॉयज़ की एस्पिरेशंस क्या हैं, और जो जो भी पर्सन उस पॉलिसी से अफेक्ट होने वाले हैं उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो देखेगा हमारा एचआर मैनेजर। अब इस स्टेप पे एग्जांपल में हम देखेंगे, जो हमारा एचआर मैनेजर है वो नेसेसरी फैक्ट्स कलेक्ट करेगा कि जो अदर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कैसे इस इशू को सोल्व किया, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वर्कर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे हमें उन वर्कर्स को कॉम्पनसेट करना है या नहीं करना है। और हम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम यहाँ पे देखेंगे। आफ्टर दैट एग्जामिनिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। अब जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है उसके बाद हम कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। अब इन स्टेप को हम इवेलुएट करेंगे कि वो कितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं। जो पॉलिसी है वो हमारे एग्जिस्टिंग एचआर सिस्टम के बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, और जो हमारे बाकी के ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं उनको किसी भी तरह से बुरा इफेक्ट नहीं करना चाहिए, उनमें अमेंडमेंट की नीड नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है ये बहुत बड़े डिस्कशन के बाद इम्प्लीमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने पॉलिसी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत लंबा अच्छे से टॉप मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन के बाद इनका फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि हम वर्कर को जो उसको सैलरी मिल रही थी उसका हाफ देंगे रेस्ट ऑफ उसकी लाइफ के लिए, या फिर हम एक लमसम अमाउंट उसको पे कर देंगे एज ए कॉम्पनसेशन, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब इन सारे अल्टरनेटिव्स को हम वर्कर्स के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्कर्स ही इससे अफेक्ट होने वाले हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मान लो कि वेलफेयर है वर्कर्स का, तो हम इस एस्पेक्ट को अगर देखें तो हमारा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो बेस्ट है, क्योंकि सारे वर्कर्स ने उसको सपोर्ट कर दिया कि रेस्ट ऑफ उसकी लाइफ के लिए उसको हाफ जो सैलरी है उसकी वो दे दो। तो हमने ये जो अल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। आफ्टर दैट पुटिंग द पॉलिसी इन राइटिंग। अब हमने नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली, अल्टरनेटिव्स को एग्जामिन कर लिया, एक सिलेक्ट कर लिया। अब एचआर डिपार्टमेंट जो है एक्चुअल वर्क स्टार्ट करेगा फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी का। अब इसमें वो एक गाइडलाइन रेडी करेगा कि हमारा एक्चुअल में पॉलिसी, हम पॉलिसी चाहते क्या है। तो हमने एग्जांपल में डाला है हाफ ऑफ द सैलरी विल बी पेड टू वर्कर इफ ही बिकेम डिसेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन और ड्यूरिंग अ जॉब रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ये गाइडलाइन उन्होंने रख दी। अब इसके साथ साथ ये जो भी वर्कर्स हैं उनके को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्हें भी राइट डाउन करेगा, और
जो हमारे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, थोड़ा बहुत उनका भी आइडिया उसके अंदर लिखेगा, जो डॉक्यूमेंट वो रेडी करेगा उसके अंदर। और जो इफेक्ट इस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से, पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या पड़ने वाले हैं, वो भी राइट डाउन करेगा, ताकि हमारी टॉप मैनेजमेंट इसको अप्रूव कर दे, मीन्स अपना बेस्ट ट्राई करेगा। आफ्टर दैट गेटिंग अप्रूवल, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट ये जो पॉलिसी का ड्राफ्ट रेडी किया है उसने टॉप मैनेजमेंट को भेज देगा कि वो उसको अप्रूव करे। और जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो उसके पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएगी या फिर नहीं कराएगी। फॉर एग्जाम्पल एचआर मैनेजर ने यहाँ पे पॉलिसी का ड्राफ्ट जो टॉप मैनेजमेंट को भेज दिया, अब टॉप मैनेजमेंट ने इसको एज इट इज़ अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए डिसेबल हो जाता है तो हम उसको उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए हाफ सैलरी पे करते रहेंगे। आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग द पॉलिसी, अब जो पॉलिसी की जो डिटेल है वो हमारे सारे वर्कर्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में देनी पड़ेंगी हमें। इसके लिए हम पॉलिसी मैनुअल्स का, इन हाउस जनरल का, नोटिस बोर्ड्स का, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के अंदर अवेयरनेस आए कि उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी आई है। फॉर एग्जांपल जो नई पॉलिसी है हम उसको वर्कर को कम्युनिकेट करने के लिए उसको नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे और पॉलिसी मैनुअल में और हाउस जर्नल्स में उसको प्रिंट करा देंगे और एम्प्लॉयज़ न्यूज़ शीट में उसको प्रिंट करा देंगे। आफ्टर दैट इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसी, इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसी जो है हमें रेगुलरली पीरियोडिक इंटरवल्स पर उनका इवेल्युएशन करते रहना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले वो कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो मार्केट है, एनवायरनमेंट है, वो चेंजिंग है, तो हमें नई नई पॉलिसीज़ की नीड होती है। जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं वो नए सिनेरियो में काम नहीं करती हैं, तो हमें टाइम टू टाइम ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पब्लिक पॉलिसीज़ के साथ कंसिस्टेंट हैं, क्या वो सही से काम कर रही हैं। जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे और आउटसाइड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो रिव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइम टू टाइम इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी को इवेलुएट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी जो पॉलिसी है वो पब्लिक पॉलिसी के साथ रिलेट कर रही है, मार्केट चेंजेस, गवर्नमेंट लीगल लॉज और रेगुलेशन के साथ सही से मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल हमने मान लो पॉलिसी बनाई थी, हम उसको हाफ ऑफ सैलरी के साथ कंपनसेट करेंगे और गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन ये कहने लग जाएँ, एकदम लो आ जाए गवर्नमेंट का कि अगर कोई भी वर्कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेबल हो रहा है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उस वर्कर को मंथली 8,000 सैलरी पे करनी पड़ेगी एज अ पेंशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो हमारे वर्कर्स की सैलरी तो कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मान लो उन वर्कर्स की सैलरी 6,000 थी, अब उनको 3,000 देने वाले थे, लेकिन अब हमें उनको 8,000 देने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम ये भी चेक करना है कि हमारी जो पॉलिसी है वो करंट मार्केट सिचुएशन और करंट पब्लिक पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट भी रहे। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.